हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है? आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथ सब्सिडरी का मॉडल पेपर जो बिहार यूनिवर्सिटी के तरफ से जारी किया गया है उस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग 1 से लेके 20 तक पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझ चुके हैं और वो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग 21 से आगे का देखने वाले हैं। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों का एक ही काम है, इस वीडियो को मैथ सब्सिडरी के जितने भी ये स्टूडेंट हैं सभी के पास वीडियो को पहुंचाने का। अब जितना जल्दी शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उतना ही जल्दी आप लोगों को सभी के सभी 300 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के मॉडल पेपर में होंगे सभी के सभी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आप लोग का, इफ आइडेंटिटी आई ए इज द आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए देन आई ए इक्वल टू। तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए अगर ए का कोई एलिमेंट है, बी का कोई एलिमेंट है या फिर कोई सी का एलिमेंट है, ओके, इस टाइप के आप लोगों का जो एलिमेंट होता है ना उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। कहने का क्या मतलब है, आप लोग को ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो आप लोगों को इतना में तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो क्या लगता है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो भी आप लोग बनाइएगा ऑर्डर्ड पेयर वो सभी के सेम और सेम होंगे, और सेम ऑर्डर्ड पेयर जो होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग। 22 क्या है आप लोग का, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट एंड ए कंटेंस एम एलिमेंट्स। देखिए ए में क्या बोल रहा है आप लोगों को, देखिए मैं पीपीटी पे मतलब कि पीडीएफ से बता रही हूँ, फिर भी आप लोगों को समझाऊंगी क्योंकि आप लोग ही बोले थे। देखिए मैथ सब्सिडरी का ज़्यादा स्टूडेंट तो नहीं, लेकिन हाँ 30-40 स्टूडेंट बोले थे मैथ सब्सिडरी का वीडियो चाहिए उन लोगों को, और बहुत 30-40 में से लगभग 20-25 बोले थे उन लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए। तो मैं सभी का ख्याल रखते हुए आप लोगों को सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैं दोनों के बातों का ख्याल रखूँगी। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला जा रहा है इसमें, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट ए एंड, तो ए और बी कोई दो सेट है जिसमें ए के पास एम एलिमेंट है और बी के पास आप लोगों का बी कंटेन एन एलिमेंट्स। ओके, तो बोल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो आप लोगों को सबसे पहले ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए ना। तो आप लोगों को अगर ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, एम इन टू एन। और इफ़ ए दिया हुआ है एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए एक इसका नन ऑफ दीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर ऐसे इसका ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन देखिए मैं समझाना क्या चाहती हूँ। देखिए आप लोगों को ए दिया हुआ है एम और बी दिया हुआ है एन, तो आप लोगों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी में आप लोगों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा एम इंटू एन। अगर आप लोगों से नंबर ऑफ रिलेशन पूछता ना, रिलेशन इस ए क्रॉस बी में आप लोग का रिलेशन कितना बनेगा, तो आप लोग का 2 के पावर एम एन होता, लेकिन इसका आंसर आप लोगों का होगा एम इंटू एन, क्वेश्चन नंबर 22 का। ओके, समझ में आया आप लोग को क्वेश्चन नंबर 22 में कैसे आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ है, एम इंटू एन। ए में बोल रहा है एम एलिमेंट्स है, बी में बोल रहा है एन एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी में आप लोगों का एम इंटू एन एलिमेंट्स हो जाएगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे जिस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो हटाइए वो सब, 22 बाद में देखते हैं। ओके, 22 ऐसे में मुझे लगता है एम इंटू एन होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बताएंगे 22 का, लेकिन 22 का आप लोगों का एम इंटू एन ही होगा। अगर रिलेशन पूछता ना ए क्रॉस बी में जो रिलेशन बन रहा है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 2 के पावर एम इंटू एन होता। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आप लोग का, इफ़ आर एंड एस आर टू रिलेशन एंड आर इनवर्स एस इनवर्स आर द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर एंड एस देन आर ऑफ एस इनवर्स। तो देखिए इसका क्या होगा आप लोगों को, अगर आर ओ ऑफ एस इनवर्स पूछ रहा है तो पहले एस इनवर्स आ जाएगा और फिर आर इनवर्स आ जाएगा। ओके, ये पहले ये वाला लिख लीजिए फिर ये वाला। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एस, हाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 23 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया हुआ है, और क्या पूछा जा रहा है, तो आर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। तो मैं आप लोगों को अच्छे से रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, तीनों बता देती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बताना।
तो देखिए रिफ्लेक्सिव वो होता है जिसमें यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 3 है ना, तो अगर ए बी सी मान लिए आप लोग, तो आप लोग रिफ्लेक्सिव उसे बोलेंगे अगर ए बी बी और सी ये तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव है। देखिए यहाँ 1 2 3 है, इसमें 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव 100% करेक्ट है। इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो देखिए सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ क्योंकि इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है मॉडल पेपर में, तो आप लोग सॉल्व कर पाइएगा खुद से भी, और एग्जाम में भी इस टाइप का आएगा तो आसानी से बना पाइएगा। तो देखिए सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं अगर आप लोगों को ए बी दिया हुआ है तो बी ए भी होना जरूरी है, तो आप लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिक है। तो देखिए इसमें 2 3 है बट 3 2 नहीं है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, सिमेट्रिक नहीं है। और रिफ्लेक्सिव में क्या बताई थी, रिफ्लेक्सिव में बताई थी 1 2 3 है, तो 1 1 का ऑर्डर पेयर, 2 2 का ऑर्डर पेयर और 3 3 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तो आप लोग का रिफ्लेक्सिव सही है, सिमेट्रिक गलत है। अब हम लोग रिफ्लेक्सिव देखिए, तो आप लोगों को सिमेट्रिक गलत आ गया ना, तो जो भी बोल रहा है सिमेट्रिक सही है उस ऑप्शन को कट कर दीजिए। तो ये बोल रहा है सिमेट्रिक सही है तो इसको कट कर दीजिए, ये भी बोल रहा है सिमेट्रिक सही है तो इसको भी कट कर दीजिए। तो अब तो बचा 2 ही ऑप्शन, तो अब देखिए हम लोग ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। देखिए इस टाइप से आप लोग एग्जाम में भी ऑप्शन रॉन्ग कर सकते हैं। अगर 3 ऑप्शन को कट कर पाते हैं तो चौथा ऑप्शन ऑलरेडी सही हो जाएगा, अगर पूरा कंसेप्ट नहीं भी पता है फिर भी। तो देखिए ट्रांजिटिव कैसे देखते हैं, ट्रांजिटिव देखते देखिए अगर 2 3 एलिमेंट्स है कोई तो और 3 3 है, तो आप लोग इसको और इसको दोनों को लीजिएगा। ओके, तो अगर देखिए मेरे कहने का मतलब अगर ए भी कोई एलिमेंट है और बी सी भी कोई एलिमेंट है, ये 2 ऑर्डर पेयर है ना, तो आप लोग का ए सी एलिमेंट 100% होना चाहिए। ओके, तो अगर देखिए इसमें 2 2 देखते हैं और 2 3 देखते हैं, तो आप लोग का 2 2 एलिमेंट है। अगर आप लोग देखिए और क्या क्या देखते, देखिए जितना भी पॉसिबल हो सकता है ना सभी देखेंगे हम लोग। तो ऐसे हम लोग तो 2 ऑप्शन कट कर चुके हैं, अब तो बाकी है 2 ही। तो सिमेट्रिक तो नहीं ही होगा, अब ट्रांजिटिव ही देखना है ना, तो देखिए कैसे और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सही पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। 1 1 देख लिए, 2 2 देख लिए, देखिए 2 3 देख लिए, तो 3 3 है तो 2 3 है, और ये 2 2 है तो 2 3 भी है। और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। मैं आप लोगों को अच्छे से तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों अच्छे से बता देती हूँ ताकि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सके बिना किसी के हेल्प लिए हुए। अगर आप लोगों को गलत लगता है तो उसको बिना किसी से पूछे हुए भी उसको कट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट पता है तो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव आता है, तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए पहले ए कुछ दिया होगा तभी तो रिलेशन बना होगा ना, रिलेशन बनता है आप लोगों का ए क्रॉस ए से, तो कुछ तो रिलेशन दिया होगा, तो ये रिलेशन आप लोगों का ए बी से दिया हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव पूछेगा ना तो आप लोग देखिएगा ए बी बी और सी ए बी बी सी ये तीनों आप लोगों का होना चाहिए। ए मतलब ए का ऑर्डर पेयर, बी का और सी का, ए है, बी है और सी है, तो आप लोग रिफ्लेक्सिव बोलिए है। अब देखिए क्या देखते हैं, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, देखिए अगर इसमें ए बी है तो बी ए होना चाहिए, बी सी है तो सी बी होना चाहिए, और बी है तो बी का उल्टा भी तो बी ही होगा, और सी का उल्टा भी सी ही होगा, और ए का उल्टा भी ए ही होगा। तो आप लोग बोलिएगा ये सिमेट्रिक भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है और क्या है, और आप लोगों का सिमेट्रिक भी है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग ट्रांजिटिव देखेंगे। तो ट्रांजिटिव कैसे देखते हैं, सो देखिए पहले यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे सी सी है, तो ये सी सी कटिएगा तो बी बी है। चलिए एक तो कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से मैं आप लोग को अच्छे से बताती हूँ, ए बी है तो यहाँ बी बी है, तो यहाँ आप लोग का ए बी है, तो ये भी सही है। और देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, यहाँ देखिए बी ए है, ये तो सेट हम लोग कर चुके हैं। और देखिए कौन कौन सा बन सकता है, यहाँ सी सी है और यहाँ सी बी है, इस चीज़ से इस सी को काटिएगा तो क्या चाहिए, सी बी चाहिए, तो आप लोगों का सी बी भी है। और चेक करते हैं, और देखिए क्या ऐसे देखिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। ओके, तो इसमें बोल रहा है सिमेट्रिक नहीं है तो इसको कट कर दीजिए, और इसमें बोल रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसको कट कर दीजिए। अब तो बाकी रहा 2 ही ऑप्शन। ओके, आप लोग ऐसे करके कट कर लीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में बिना किसी डाउट के आंसर को टिक कर सके। अब हम लोग चेक कर रहे थे ट्रांजिटिव को, तो ए भी है और फिर बी भी है तो ए भी है। और देखिए क्या क्या बन सकता है, जो भी पॉसिबिलिटी बन सकता है सब मैं आप लोग के सामने ही बना रही हूँ। देखिए ए है और ए बी है, तो ए से ए कट कीजिएगा तो आप लोग का ए बी भी है,
और देखिए बी भी है और बी के साथ कौन सा है, बी के साथ सी भी है। ओके, तो बी भी है, बी के साथ सी भी है, तो आप लोग का बी सी भी है। और भी कोई पॉसिबिलिटीज़ है? देखिए मैं आप लोगों को जितना बताई हूँ ना, आप लोग उसी तरीके से ये सभी पूरा चेक कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके, चेक कैसे करना है वो मैं बता दी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों का 26 क्या बोल रहा है। तो देखिए 26 आप लोगों का बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, ए दिया हुआ है और रिलेशन दिया हुआ है और फिर से यही पूछा जा रहा है। तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में आप लोगों से यही पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं क्या बताई हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, देखिए एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड होना चाहिए। तो ये आप लोग का रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें जेड जेड नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक कैसे देखते हैं, एक्स वाई है तो वाई एक्स है, तो आप लोग का सिमेट्रिक है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव जो बोल रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है सही बोल रहा है और सिमेट्रिक है, ये तो सही बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, 27 क्या है आप लोगों का, देखिए ए जो दिया हुआ है आप लोगों का एक नॉन एम्प्टी सेट है और बोल रहा है देन द रिलेशन सबसेट है। ओके, एक सेट दिया हुआ है, सॉरी कलर क्यों नहीं हो रहा, हाँ तो सॉरी, देखिए 27 क्या बोल रहा है, तो ये आप लोगों का सेट जो बोल रहा है ना, इसका पावर सेट आप लोगों का क्या होगा, तो इसका पावर सेट आप लोगों का होगा रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो 27 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बिना ऑप्शन देखे हुए आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ए बी सी दिया हुआ है और यहाँ ए बी बी सी सी है तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो करेक्ट है, ए भी दिया हुआ है बी ए है तो सिमेट्रिक भी करेक्ट है। देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन बोल रहा है, अच्छा इसमें वो तो पूछा ही नहीं, इसमें तो पूछ रहा है आप लोगों से इक्विवेलेंस क्लास। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास कैसे देखते हैं हम लोग, ए का इक्विवेलेंस क्लास है ना पूछ रहा है, तो देखिए ए किसके किसके साथ रिलेटेड है, तो ए के साथ रिलेटेड है और ए किसके साथ रिलेटेड है और ए बी के साथ रिलेटेड है। ओके, तो आप लोगों का ए और बी हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास। देखिए ए भी कुछ है, हाँ ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है आप लोगों का किससे, जेड का इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है। ओके, तो जेड का इक्विवेलेंस जेड किसके साथ है, इसके साथ नहीं, जेड आप लोगों का जेड के साथ है और किसी के साथ नहीं, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं वो आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि क्लास 12th में उतने अच्छे से इक्विवेलेंस क्लास निकालना नहीं बताया जाता है। तो मैं एक बार, तो देखिए मैं इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैं आप लोगों से एक्स का इक्विवेलेंस क्लास क्वेश्चन नंबर 29 में पूछती तो आप लोग क्या बताते, एक्स किसके साथ है, एक्स के साथ है, एक्स किसके साथ है और वाई के साथ है, तो आप लोगों का एक्स का इक्विवेलेंस क्लास एक्स वाई हो जाता। अगर मैं वाई का इक्विवेलेंस क्लास पूछती तो क्या हो जाता, वाई वाई के साथ है और वाई किसके साथ है और वाई एक्स के साथ है, तो आप लोग का इसका वाई एक्स हो जाता है। वाई एक्स को एक्स वाई भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों सेम ही है। तो आप लोग इस टाइप से लिखते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो मैं आप लोगों को समझा दी इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखते हैं। इसमें जेड का पूछ रहा था तो जेड आप लोगों का जेड के साथ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं जो मॉडल पेपर में है वही आप लोग के एग्जाम में आएगा, भले ही कंसेप्ट यही दे लेकिन क्वेश्चन तो नया ही बनाएंगे ना, वो सेम क्वेश्चन तो नहीं ही दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 तक सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। तो देखिए 30 अगर आप लोगों से कभी भी कोई पूछेगा रिलेशन है या नहीं, तो आप लोगों को तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है ना वो इससे लिया गया होगा और सेकेंड जो होगा वो इससे लिया होगा, तो वही आप लोगों का रिलेशन होगा। मेरी बातों को अभी नहीं समझे होंगे, देखिए कैसे समझते हैं। ए में क्या दिया हुआ है आप लोगों को, ए बी सी, और बी में दिया हुआ है आप लोगों का डी और ई। तो आप लोग रिलेशन कब बोलिएगा, जब ए इसमें का कोई भी रिलेशन इसके साथ होगा, इसके साथ कोई भी बॉन्ड बनाया होगा, मतलब कोई भी रिलेशन होगा ए का इसमें का, जैसे इसमें मेल है ना तो इसमें फीमेल है, तो मेल और फीमेल के साथ कोई रिलेशन होगा, ना कि मेल और मेल में ही रिलेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर ए बी के साथ या फिर बी सी के साथ या फिर डी ई के साथ खुद में अगर कोई रिलेशन बता रहा है ना, तो वो आप लोग का रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन के लिए दोनों में होना जरूरी है, एक इसमें से लेंगे और एक इसमें से। तो देखिए इसमें क्या बोला ए डी, तो ए डी तो सही है। ओके, देखिए अच्छे से बताती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए बी सी और डी ई, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला ए डी, तो ए डी तो सही है। फिर ए सी बोला, देखिए खुद में रिलेशन बता रहा है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो गलत हो गया। कैसे ये गलत हुआ समझ में आया,
देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसमें ए बी सी है और डी ई है। तो देखिए इसमें ए से ई बोल रहा है और डी से बी बोला है, तो मतलब डी से बी या फिर बी से डी, बात बराबर ही है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों का सही रिलेशन दिया हुआ है। कैसे चेक करते, देखिए ऑनर्स पेपर में भी एक रिलेशन चेक करने के लिए आया था, तो आप लोग भी ध्यान दे दीजिए। और देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए मेरा आप लोगों से बस 2 रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा उसको प्लीज़ प्लीज़ उसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा ऐड को देखिएगा। ऐड जो भी चलेगा ना ऐड, उसको पूरा देखिएगा। 2 मिनट या फिर 30 सेकेंड तो लगेगा आप लोगों का, तो 30 सेकेंड देख लीजिएगा, ओके। या फिर जो भी जितना 1 मिनट हो या फिर 2 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा तो नहीं होगा, तो जो भी ऐड होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करते रहिएगा। मैं आप सभी के लिए पूरा मैथ्स सब्सिडरी का मॉडल पेपर सॉल्व करवा दूँगी, ओके। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडल एम इज द। तो ये आप लोगों का जो कॉन्ग्रुएंस मॉडल एम रिलेशन होता है ना, ये आप लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ऑनर्स के पेपर में भी ये क्वेश्चन था। तो जो रिलेशन होता है कॉन्ग्रुएंस मॉडल, वो कौन सा रिलेशन होता है, वो आप लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का 32 क्या बोला आप लोगों का, R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, देन विच ऑफ दीज इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए अगर R1 एक आप लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है और R2 भी आप लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है, तो अगर आप लोग उसका इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन, तो भी वो आप लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। तो 32 का आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 32 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 में बोला है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 1 और 2 2 देन। तो देखिए मैं आप लोगों को क्या बताई थी, रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोग को 1 1 और 2 2 और 3 3 तीनों होना चाहिए। इसमें तो 2 ही दिया हुआ है, 3 3 तो दिया ही नहीं हुआ। तो आप लोग का ये नन ऑफ और नहीं 1 1 है। देखिए तो ये आप लोग का सिमेट्रिक करेक्ट है, ओके। मैं सीधा वहीं पे चली गई। आप लोगों का इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि देखिए ये सिमेट्रिक है। 1 1 तो दिया हुआ है और 1 इसका अपोजिट भी दिया हुआ है, तो आप लोग का ये जो है वो आप लोग का सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्या देखें, आप लोगों से पूछ रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर वो आप लोग का रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर तीनों के तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है ना, तो वो आप लोग का होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चेक कीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बोल रहा है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो आप लोग देख पाइएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, उसमें बोल रहा है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो 34 का आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं हर एक क्वेश्चन को आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करके अच्छे से बता रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी मुझे, अगर मेरे लिए आप लोग के पास कोई भी सजेशन होगा तो सजेशन दे दीजिएगा। चलिए 34 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू ए बी सी देन द रिलेशन आर इक्वल टू ए बी ए इस। तो आप लोग का ये जो रिलेशन है वो क्या है, अभी तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अगर ए बी भी दिया हुआ है और इसका अपोजिट बी ए भी दिया हुआ है, तो ये आप लोग का सिमेट्रिक होगा। आज के क्लास में और कुछ समझ में आए या ना आए, इतना तो समझ में आ ही गया होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे पहचानते हैं। तो 35 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू दिस देन एफ इज। तो देखिए आप लोग का ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, इसमें आप लोग का मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। क्यों मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, देखिए अगर आप लोगों को एफ एक्स दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर आप लोग इसको अगर 1 1 और मेनी वन चेक करना है तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, अगर आप लोगों को 1 1 चेक करना है ना, तो आप लोगों को एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 करते हैं। तो अगर आप लोग का एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 आ रहा है, तो आप लोगों का वो 1 1 होगा। अगर एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 के अलावा भी कोई अदर एलिमेंट आ जा रहा है, तो वो आप लोग का मेनी वन होगा। और देखिए ऑन टू और इन टू कैसे चेक करते हैं, ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग इसका कोडोमेन, इसका रेंज निकालते हैं, और रेंज बराबर कोडोमेन, ये जो यहाँ पे आर दिया हुआ ना, ये आप लोग का कोडोमेन है। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ जाता है, तो आप लोग बोलते हैं वो फंक्शन जो है ना वो ऑन टू है। तो 1 1 कैसे चेक करते हैं, 1 2 कैसे चेक करते हैं, दोनों में बता दी। तो मैं आप लोग को चेक की तो ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 36 का।
ओके, क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 तक हो चुका है आप लोगों का। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। देखिए आप लोगों का 37 में क्या बोल रहा था, एवरी इन्वर्स मैपिंग इज। तो जितना भी इन्वर्स मैपिंग होता है ना, तो देखिए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो बाइजेक्टिव होता है। तो देखिए कुछ टर्म भी समझ लीजिए। बाइजेक्टिव कहने का मतलब आप लोगों का है वो 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। अगर सर्जेक्टिव कोई बोल रहा है तो इसका मतलब वो है ऑन टू। अगर कोई बाइजेक्टिव बोल रहा है तो वो 1 1 ऑन टू होगा, मतलब 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो आप लोग का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है, मतलब वो बाइजेक्टिव होता है। ओके, तो 37 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग का 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड वेयर ए कुछ दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और एफ भी एक दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, ये आप लोग का कौन सा फंक्शन है? तो देखिए मैं आप लोग को अच्छे से समझाती हूँ, आप लोग खुद बता पाइएगा इसका कौन सा करेक्ट होगा। देखिए इसमें एक ए दिया हुआ है जिसमें आप लोग का ए बी सी डी, और एक दिया हुआ है आप लोगों का 1 2 3 4 5। तो देखिए आप लोग 1 1 कैसे चेक कीजिएगा, अगर ये इसमें देखिए पहले सबसे पहले रिलेशन कौन कौन दिया हुआ है वो बना लीजिए। A1 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है B3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है C2 दिया हुआ है, और आप लोगों का D5 दिया हुआ है। तो देखिए ये भी एक के साथ अटैचमेंट है, इसका भी एक के साथ अटैचमेंट है, इसका भी एक के साथ अटैचमेंट है, और इसका भी एक के साथ अटैचमेंट है, मतलब सभी का एक एक के साथ अटैचमेंट है। तो आप लोग बोल सकते हैं ये 1 1 फंक्शन है। तो आप लोग इसको और इसको कट कर दीजिए। इसके बाद बात आता है ऑन टू और इन टू को। तो देखिए ऑन टू और इन टू कैसे पहचानते हैं, जब आप लोग का कोडोमेन और रेंज ये जो दिया हुआ है ना पूरा का पूरा 1 2 3 4 5, ये आप लोग का है कोडोमेन है। और अगर इसी में मैं रेंज की बात करूँगी तो आप लोग का रेंज कौन कौन हो जाएगा, तो जो जो रिलेटेड है ना वो आप लोग का रेंज हो जाता है 1 2 3 और 5। ये 1 2 3 5 जो है ये आप लोग का रेंज है। तो जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है तो आप लोग का ऑन टू होता है, लेकिन यहाँ रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है, यहाँ पे एक 4 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो आप लोग बोल सकते हैं ये आप लोग का इनटू है, ऑन टू नहीं है। तो 38 का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग मैं कितने अच्छे से डिटेल में समझाई, आप लोगों को समझ में अगर आया है 38 नंबर क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिएगा। ओके, और वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद कोई भी स्टूडेंट बिना कमेंट किए हुए मत जाइएगा, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर कुछ भी कर दीजिएगा। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोगों का, इफ़ एफ इज़ द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज़ द फंक्शन फ्रॉम बी टू सी आर बोथ 1 1 ऑन टू मैपिंग देन गॉफ ए टू सी। तो देखिए अगर आप लोगों का ये 1 1 है ना, अगर तो ए अगर ए से कोई फंक्शन, अगर ए से बी और बी से सी दोनों के दोनों 1 1 है तो आप लोग का ए से सी जो होगा ना वो भी 1 1 फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 के आप लोग का विच इज करेक्ट। तो आप लोगों का क्वेश्चन जितना भी फंक्शन होता है ना सब के सब रिलेशन पहले जरूर होता है, पहले वो रिलेशन में ही बंधता है। कोई भी आदमी पहले रिलेशन में बनता है उसके बाद ही उसके घर में कोई फंक्शन होता है। मैं ओके समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोली। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन होता है, ये वो वाला नहीं समझिए, ये आप लोग का दूसरा है। इसमें जो रिलेशन ए और बी में जो एलिमेंट का रिलेशन होता था ना ये आप लोग कुछ और मत समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक मैथ सब्सिडी के BRA BU मॉडल पेपर सॉल्व करवा दी। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आगे का भी वीडियो चाहिए होगा 41 से भी नेक्स्ट पार्ट तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। आप लोग जितना जल्दी कमेंट करके आप लोग डिमांड कीजिएगा उतना जल्दी ही वीडियो आ जाएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।